अब हम बात करते हैं बच्चों सिलिकेट्स की, किसकी? अब हम बात करते हैं सिलिकेट्स की। तो सिलिकेट्स में क्या होते हैं बच्चों? ए लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत सारे ज्यादा नंबर में बच्चों सिलिकेट्स मिनरल जो होते हैं वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, अगर मैं सिलिकेट्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एक हो गया बच्चों फेल्ड्स्पर, जिसे हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स भी बोलते हैं। बात क्लियर है? एक हो गया हमारा बच्चों जियोलाइट। जियोलाइट भी क्या है? एक तरीके से सिलिकेट से। माइका जो होता है वो भी सिलिकेट्स का ही मिनरल है बच्चों एक तरीके से। एक हो गया बच्चों एस्बेस्टॉस जो होता है, जिसको हम नेचुरल अकरिंग फाइब्रस सिलिकेट्स मिनरल भी बोल सकते हैं बच्चों, वो भी हमारे क्या है? एक तरीके से सिलिकेट्स ही हैं। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की, कि सिलिकेट्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, तो वो क्या होता है बच्चों? SiO4 4 माइनस जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सिलिकेट्स की, इन विच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम इन टेट्राहेड्रल फैशन। उसके अंदर एक सिलिकॉन एटम जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर। बात क्लियर बच्चों? जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ये रही। In silicates, either the discrete unit is present or a number of such units are joined together via corners by sharing 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन एटम पर सिलिकेट्स यूनिट। जो सिलिकेट्स होती है बच्चों, या तो वो अलग की एक यूनिट होती है, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा नंबर में सिलिकेट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, चाहे उसमें एक ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही हो, 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही हो, 3 की, 4 की, इस तरह अलग अलग ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होके हमें सिलिकेट्स मिल सकते हैं बहुत सारे। बात क्लियर है? व्हेन सिलिकेट यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर दे फॉर्म चेन, रिंग, शीट और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल बच्चों, जब सिलिकेट यूनिट्स आपस में लिंक होती है तो वो चेन का फॉर्मेशन कर सकती है, रिंग का कर सकती है, फ्रेम कर सकती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सकती है। इन सब का फॉर्मेशन हमारा सिलिकेट्स कर सकता है बच्चों। बात क्लियर है? इफ ऑल द 4 कॉर्नर्स आर शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज फॉर्म्ड। अगर सिलिकॉन के चारों कॉर्नर्स क्या कर दिए जाए बच्चों? चारों कॉर्नर्स के अंदर अगर हम शेयर कर दिए जाए उनको दूसरे सिलिकेट्स के साथ, तो वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा 3 डायमेंशनल नेटवर्क किसका? सिलिकेट्स का। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स की, तो वो कौन से होंगे? एक हो गया हमारा ग्लास बच्चों, और एक हो गया हमारा सीमेंट। ये दोनों क्या है? ये मैन मेड सिलिकेट्स है बच्चों। बात क्लियर है? तो ये था हमारा सिलिकेट्स का बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों जियोलाइट्स की, कि जियोलाइट्स क्या होते हैं। अगर मैं जियोलाइट्स के फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2Al2Si2O.H2O। बात क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा जियोलाइट का फॉर्मूला। अब जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स आर द क्रिस्टलाइन एल्यूमिनोसिलिकेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मेटल्स आर कॉल्ड एज जियोलाइट। जियोलाइट क्या होते हैं? एक क्रिस्टलाइन एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं बच्चों। किसके? सोडियम के हो सकते हैं, पोटेशियम के, कैल्शियम के, या फिर और अदर मेटल्स के हो सकते हैं। बात क्लियर है? उन्हें कहा जाता है जियोलाइट्स। इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर्स नॉन एज एल्यूमिनोसिलिकेट्स एंड एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। और क्या एक्वायर करता है अपने ऊपर? और वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है। क्यों बच्चों? ऐसा क्यों होता है? हमने क्या बोला? इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस बाय फ्यू सिलिकॉन, अगर एल्यूमिनियम एटम को हटा के हम सिलिकॉन लेके आएंगे वहां पर, तो एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है बच्चों। बात क्लियर है? और सिलिकॉन किस में होता है बच्चों? बताइए, सिलिकॉन किसके अंदर होता है? सिलिकॉन +4 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होता है। तो वहां पर एक नेगेटिव चार्ज क्या कर देते हैं? जनरेट हो जाता है। कैटाइन सच एज सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और कैल्शियम प्लस बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। और उसको बैलेंस कौन करता है? सोडियम प्लस हो जाए, कैल्शियम प्लस हो जाए, या फिर कैल्शियम +2 हो जाए, ये सब उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं? बैलेंस करते हैं बच्चों। बात क्लियर है? जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेरिज्म। जो जियोलाइट्स है बच्चों, उनको यूज कहां किया जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन प्रोसेस के लिए। बात क्लियर है बच्चों? अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट जियोलाइट की बात करूं बच्चों, तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं JSM5। JSM5 क्या है बच्चों? एक टाइप का जियोलाइट है। बात क्लियर है? जिसको किसके लिए यूज किया जाता है? उसको यूज किया जाता है अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों। किसको? अल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए JSM5 का यूज किया जाता है। JSM5 जियोलाइट का यूज किया जाता है बच्चों। बात क्लियर है?
अगर मैं बात करूं हाइड्रेटेड जियोलाइट्स की, तो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जो मेरा हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग के अंदर भी हाइड्रेटेड जियोलाइट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बच्चों। बात क्लियर है? हार्ड वाटर फॉर एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम इज पास्ड इनसाइड द कॉलम filled with sodium containing zeolite. Salts of calcium and magnesium are trapped by zeolites and sodium ion get released. क्या बोला मैंने बच्चों? हार्ड वाटर आप सब जानते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब होता है, इन सबको एक कॉलम के अंदर क्या कर जाता है, फिल कर दिया जाता है। और सोडियम कंटेनिंग जियोलाइट्स जो होते हैं उनको भी उसके अंदर ही डाल दिया जाता है। तो सॉल्ट होते हैं जो हमारे कैल्शियम के मैग्नीशियम के जो होते हैं वो ट्रैप कर लिए जाते हैं जियोलाइट के द्वारा और सोडियम आयन वहां से रिलीज हो जाते हैं। दैट मींस हमने हार्ड वाटर को क्या कर लिया, सॉफ्ट कर लिया है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कर लिया है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर कर दिया है बच्चों। बात क्लियर है? तो ये सब बात थी बच्चों हमारे जियोलाइट्स की। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।